डॉक्टर कमलदीप मैम मोहाली से, बसंत गुप्ता जी प्रतापगढ़ से, गणेश सिंघानिया जी देवी शंकर जी प्रयागराज से, राजेश सिंह जी चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, हर जगह से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। देख लीजिए, तोसिया पंजाब से भी कनेक्ट हो चुके हैं, बस्ती यूपी से कनेक्ट हो चुके हैं, लखनऊ से भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं, रिया प्रयागराज से कनेक्ट हो, शशिकांत द्विवेदी जी प्रयागराज से कनेक्ट हो गए, बितुल कुमार जी सिरकौट से कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत तेजी से लोग अपनी कनेक्टिविटी को बना रहे हैं। पूनम पूनम जी मेजा से कनेक्ट हो गई है प्रयागराज से, कुणाल बघेल जी आगरा से, राकेश मोगा जी चंडीगढ़ से। बहुत तेजी से दोस्तों मैसेज आ रहे हैं। और इस जो जैसे जैसे आप इतनी स्पीड से कनेक्ट हो रहे हैं, सेम एज इट इज आप अपनी कॉलिंग को भी बनाए रखें। अपने पूरे जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी आपके टीम मेंबर्स हैं, जितने भी आपके लवली टीम है, सबको आपको कंटिन्यूसली कॉल करना है। क्योंकि अगर आपकी पूरी टीम एक बार इस सिस्टम से कनेक्ट हो गई, साइकोलॉजिकल मेंटेलिटी है कि आप किसी आदमी को, किसी पर्सन को, किसी भी पर्सनालिटी को अगर आपने 21 दिन तक कंटिन्यूसली कॉल करके उनको कनेक्ट करा दिया, तो डेफिनेटली आने वाला जो 22वां दिन होगा, आप इन केस आप उनको लिंक नहीं भेज रहे हैं, आप भूल गए, देखिएगा 22वें दिन आपको बंदा खुद कॉल करके कहेगा कि आज आपने लिंक नहीं भेजा, तो आपको कॉल करके लिंक मांगेगा। क्योंकि मेंटलिटी साइकोलॉजिकल मेंटलिटी है कि अगर आप इसको शिद्दत से करेंगे तो डेफिनेटली लोग कनेक्ट होना चालू हो जाएंगे। तो आपके जितने भी लवली टीम है, जितने भी टीम मेंबर्स है, आपको कंटिन्यूसली उनको डेली कॉल करना है। इसलिए हमारा जो मॉर्निंग सेशन 6:15 पे ही स्टार्ट हो जाता है, जिससे हम लोग बहुत सारे अच्छे अफर्मेशन लेते हैं, जो हम लोग को वीडियो सुनने का मौका मिलता है, जो कि हमारी एक अलग ही एनर्जी, मॉर्निंग में एक अलग ही एनर्जी, अलग ही एक्साइटमेंट, अलग ही एक मोटिवेशन वहां से मिलता है। और हम लोग वहीं से अगर कॉल करना चालू कर दे तो डेफिनेटली हमारे पूरे लोग कनेक्ट होंगे। और देखिएगा डेली का डेली जो हमारा जो 1000 मेंबर्स, 1000 पार्टिसिपेंट का जो आंकड़ा है, वो डेली क्रॉस करेंगे। और एक ऐसा आएगा कि हमेशा लोग वेटिंग में नजर आएंगे, और फिर इस आंकड़े को हमको बढ़ाना पड़ेगा, सर को दूसरे पैकेज लेने पड़ेंगे इस आंकड़े को, इस सेशन को चलाने के लिए। तो दोस्तों बहुत जबरदस्त आज का सेशन है, क्योंकि आज का सेशन ही इतना अल्टीमेट, इतना जबरदस्त है, क्योंकि हमारे आज जो चीफ गेस्ट है, जो ग्रेट पर्सनालिटी, जो ग्रेट लीडर है, कहीं और से नहीं, वो हमारे आगरा जी, ताज सिटी आगरा से बिलोंग करते हैं, जो कि पूरी फैमिली उनकी इस इंडस्ट्री में कनेक्ट होकर काम कर रही है। उनकी पूरी ब्रदर्स, उनके पूरे फैमिली कनेक्ट हो गई है। जैसे कि आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है, कोई और नहीं, राकेश भदुरिया सर हैं, जो कि अल्टीमेट ग्रेट नॉलेज रखते हैं। उनको इस इंडस्ट्री का, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का काफी नॉलेज है। लगभग 10 से 12 साल उनको यहाँ पर नॉलेज है। उनका नॉलेज की बात करूँ बहुत जबरदस्त है। उनकी ग्राउंड लेवल की वर्किंग है, उनका जो ग्राउंड लेवल का नॉलेज है। तो आप लोग जितने भी लोग कनेक्ट है, कनेक्टिविटी बना के पूरे शिद्दत के साथ अपनी पूरी टीम को कनेक्ट करें, क्योंकि हमारा 2 क्लोजिंग बचा हुआ है। इस क्लोजिंग को हमको हिट करना है, इस क्लोजिंग को सबसे बेस्ट करना है। अगर आपने इस क्लोजिंग को हिट कर दिया, बेस्ट कर दिया, तो डेफिनेटली आने वाला जो आपका सेशन होगा, जो 3 महीने का, जो हमारा जो हर क्वार्टर 3-3 महीने का होता है, अगर आपने इसको बेस्ट कर दिया, तो आपका जो आने वाला जो रिट्रीट होगा, आप डेफिनेटली उसको 2 वीक में, 3 वीक में, हार्डली जो है आप 1 महीने में उसको कंप्लीट कर लेंगे। हमको इसको शिद्दत से करना है। और मैं बता दूं कि अगर आपने एक बार रिट्रीट को अचीव कर लिया, उसके बाद जो आपकी ग्रोथ लेवल है, वहां से आने के बाद ऑटोमेटिक आपको किसी अप्लायंस को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर किसी से नहीं, आप ऑटोमेटिक अर्ली मॉर्निंग उठ के लेट नाइट ऑटोमेटिक यहाँ पे काम करना चालू कर देंगे। और यहाँ पे आपका देखिएगा जो ग्रोथ होगा, इतना अल्टीमेट, इतना जबरदस्त होगा कि आज जैसे आप अभी यहाँ पे 500 सीसी का लेवल मेंटेन कर रहे हैं, सपोज डेट या 250 सीसी लेवल मेंटेन कर रहे हैं, तो आने के बाद वहां से आप वहां से एग्जीक्यूटिव लेवल मेंटेन करेंगे। और आपका यहाँ से आज बड़े लेवल्स भी होंगे, आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव, रीजनल, आप बहुत सारे लेवल्स यहाँ से बहुत जल्दी यहाँ पे अचीव करना चालू कर देंगे। हमको रिट्रीट को डेफिनेटली अचीव करना है। और रिट्रीट हम लोगों की एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है, एक स्पाइनल कोड भी माना जाता है। अगर क्योंकि रिट्रीट जिन्होंने देख लिया, उसका फिर ग्रोथ निश्चित है। फिर वो जिस सोच के साथ, जिस सपने के साथ, जिस जो भी सोच के यहाँ पे साइन अप किया है, वो वहां से उसका पूरा होना चालू हो जाएगा। तो मैं फिर से एक बार चैट बॉक्स को ऑन करूंगा। और हम लोगों ने कल जो 8 बजे का कमांडो ट्रेनिंग था, क्या जबरदस्त, क्या अल्टीमेट हम लोगों को कमांडो ट्रेनिंग मिला। हमारे जो कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर सुब्रतो दत्ता, डॉक्टर सुब्रतो दत्ता सर, इनके माध्यम से उन्होंने पूरी कंपनी के बारे में बता दिया कि अभी तक की जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं,
सबसे हमारी बेस्ट कंपनी है, चाहे पे आउट्स को लेके देख लीजिए, चाहे हमारे प्लान्स को लेके देख लीजिए, चाहे हमारे प्रोडक्ट्स को लेके देख लीजिए, इवन हमारे जितने भी चीज अभी लॉन्च हो रहे हैं, चाहे जो भी चीजें लॉन्च हो रही है, सब जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है सबसे बेस्ट है। यहाँ पे हम लोग बहुत लकी हैं, बहुत खुशनसीब हैं, और यहाँ भगवान की बहुत बहुत शुक्रिया अदा मैं करता हूँ कि हम लोगों को फर्स्ट टाइम में ही एक कंपनी समझ में आ गई और हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया, और यहाँ से हम लोग बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। तो हमारे साथ 725 लोग कनेक्ट हो चुके हैं। इस आंकड़े को हमको ज्यादा से ज्यादा लेके जाना है, 1000 टच करना है। तो आप लोग कंटिन्यूसली कॉल करते रहें, और जितने ज्यादा लोग आपके कनेक्ट होंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस तेजी से ग्रोथ होगा। तो आप अपनी फैमिली को भी कनेक्ट कराएं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है फैमिली का बिजनेस है। हमारी पूरी फैमिली अगर पॉजिटिव होती है, देखिएगा आपका बिजनेस भी बहुत तेजी से ग्रोथ होगा, क्योंकि ये बिजनेस सिंगल पर्सन का नहीं है। तो मैंने चैट बॉक्स को फिर से ऑन कर दिया है। मैं देख पा रहा हूँ हमारे आज के जो चीफ गेस्ट है मिस्टर राकेश भदौरिया सर, उनको सुनने के लिए बहुत लोग एक्साइटेड है, क्योंकि सर जब भी आते हैं बहुत जबरदस्त सेशन लगाते हैं, और क्योंकि उनको ग्राउंड लेवल का नॉलेज है, हम लोगों को कैसे यहाँ पे ग्रोथ करना है, कैसे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में सर बताते हैं। तो सर बहुत लोग एक्साइटेड है। डॉक्टर यार के यादव जी एक्साइटेड है, ओम प्रकाश जी एक्साइटेड है, यस वेरी वेरी एक्साइटेड, रमेश बिंद जी एक्साइटेड है, बिगुल कुमार जी शेरकोट से एक्साइटेड है, टीपी सिंह जी मुरादाबाद से एक्साइटेड है, लुधियाना से एक्साइटेड है, दीपक यादव जी, एमपी सिंह जी अलीगढ़ से एक्साइटेड है, एमपी जो है एमपी सिंह जी अलीगढ़ से एक्साइटेड है, बहुत तेजी त्रिपुरा से जुहेरा मैम एक्साइटेड है, बहुत तेजी से पूनम जी एक्साइटेड है, संतोष शुक्ला जी एक्साइटेड है, बहुत मनीष कुमार जी एक्साइटेड है, बहुत तेजी से लोग एक्साइटेड है, क्योंकि सर का आशीष सिंह जी सहारनपुर से एक्साइटेड है, कमलेश शर्मा जी एक्साइटेड है, बहुत तेजी से लोग जितने लोग एक्साइटेड है सर को सुनने, क्योंकि सर का इस मॉर्निंग सेशन में काफी बार आते हैं, और जब भी आते हैं हम लोग अलग ही नॉलेज है, अलग एक्सपीरियंस लेते हैं। तो आज भी हम लोगों को अच्छा नॉलेज अच्छा एक्सपीरियंस लेने को मिलेगा, और डेफिनेटली आप लोग डायरी और पेन लेकर बैठिए। अगर आपने डायरी पेन लेकर सर की बातों को सुन के उनको इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया, तो आपकी ग्रोथ डेफिनेटली होगी, और आपका जो क्लोजिंग होगा डेफिनेटली बेस्ट होगा, और इतना जबरदस्त होगा कि आने वाला जो समय होगा, आने वाला जो क्वार्टर होगा आपके लिए एक जबरदस्त होगा। तो 765 लोग कनेक्ट हो चुके हैं। अब मैं सर को सुनने के लिए बहुत लोग एक्साइटेड है, तो सेम एक्साइटमेंट के साथ डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैं सर का वेलकम करता हूँ। मोस्ट वेलकम है सर आपका। सर आप प्लीज आए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं जब से पोस्टर रिलीज हुआ है आपको सुनने के लिए। मोस्ट वेलकम है सर आपका, मोस्ट वेलकम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। क्या और बात है, सर आप गजब लाजवाब, आपकी होस्टिंग क्या है, वाह कमाल। आप एक ऐसा माहौल बना देते हैं, और कहते हैं कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और आपने तो इस जैसे मान लो कि ऐसा माहौल बना दिया है कि किसी भी स्पीकर को अच्छा बोलना उसकी मजबूरी हो जाती है। सो थैंक यू बस सो मच। मेरी आवाज आ सर, रही ना सही प्रॉपर? आप लोग ग्रेट लीडर से, पर्सनालिटी से, आप लोग से सीख रहा हूँ डे बाय डे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मेरी आवाज और मेरा वीडियो प्रॉपर है ना? जी सर, आवाज क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, और आपका जो उगता हुआ सूरज का जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत जबरदस्त क्लियर है सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर बैकग्राउंड। थैंक यू सो मच बालकी सिद्धि। सर प्लीज कंटिन्यू। नमस्कार दोस्तों, रॉकिंग रेनेटस, सभी को रॉकिंग रेनेटस। और मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ, रियली बहुत 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 एक्साइटेड हूँ। और कल का जो जूम सेशन 8 बजे का जिसने भी देखा होगा, रियली में बहुत सभी लोग एक्साइटेड होंगे, और मेरी एक्साइटमेंट आज 200% ऊपर है। तो मैं सभी लोगों का दिल से थैंक्स, दिल से वेलकम करना चाहूंगा। मैं आपका दोस्त राकेश भदौरिया बेसिकली बिलोंग करता हूँ ताशडी आगरा से। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स करना चाहूंगा और प्रणाम करना चाहूंगा अपने माता पिता को, और उस अदृश्य शक्ति को, भगवान को, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिसको भी आप मानते हैं। क्योंकि कहते हैं कि अगर हम और आप बैठे हैं और इस जूम सेशन में है, या आज की सुबह जो हमने पाई है, तो उस गॉड
उस परमपिता परमेश्वर की वजह से ही पाई है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो हम और आप जो भी हैं उसी की मर्जी के बदौलत बैठे हुए हैं। सो थैंक यू सो मच। यानी मैं परमात्मा को प्रणाम करना चाहूंगा, उसको धन्यवाद देना चाहूंगा, और अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहूंगा, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए, इस दुनिया में लेके आए और अच्छे संस्कार दिए, और हमें इस काबिल बनाया कि हम एक सही और गलत का एक डिसीजन ले सकें। तो हमने एक अच्छा डिसीजन ले पाया, और हमने जिस दिन पहली बार हमें ये सिस्टम मिला, फिर दूसरी बार आया, तीसरी बार जब आया तो हमारी गर्दन जो है यस में हिली। तो मैं इसके लिए दिल से थैंक्स करना चाहूंगा परमपिता परमेश्वर का और अपने माता पिता को, और दिल से थैंक्स उस ग्रेट पर्सनैलिटी को जो जिन्होंने हमें पुशअप करके, जिस कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक धक्का देके, कभी कभी ना दोस्तों, कहते हैं कि अगर आपकी मर्जी ना हो, अगर आपका मन ना हो, कहीं डर लगा हो और इंसान डरता रहता है, और जब तक वो डरता रहता है तब तक सफलता उसके पास नहीं आती। कहीं ना कहीं वो डर मेरे अंदर था, लेकिन मैं थैंक्स करता हूँ मेरे छोटे भाई का, मुकेश भदौरिया का, कि जिन्होंने मुझे हमेशा पुशअप किया, मुझे धक्का देके इस बिजनेस में लेके आए, और आज मुझे लगता है कि कभी कभी लोगों को धक्का देके भी कामयाब किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच माय डियर ब्रदर मुकेश भदौरिया जी। और थैंक्स करना चाहूंगा उस ग्रेट पर्सनालिटी को जिन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की समझ दी। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि एक किसान का बच्चा ज्यादा से ज्यादा नौकरी सोच सकता है, और ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 50 हजार या 1 लाख रुपए लगा के वो अपनी एक छोटी सी दुकान खोल के उस जिंदगी में इतना मशगूल हो जाता है कि वो सब कुछ भूल सकता है, वो और भूल जाता है कि आखिर हमें इससे भी बड़ी दुनिया होती है, इससे भी बड़ी जिंदगी होती है। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा उस ग्रेट पर्सनालिटी को जिन्होंने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की समझ दी, मेरे अंदर एक फायर भरा, इंस्पिरेशन दिया, और मुझे इस काबिल समझा, और मुझे बताया कि राकेश भदौरिया, आप जॉब के लिए नहीं बने हैं, आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। और रियली में मैं बताऊं दोस्तों कि मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, कि वाकई में कुछ बड़ा हो सकता है। जो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था वो यहाँ से हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो वो सब कुछ श्रेय जाता है उस ग्रेट पर्सनालिटी, माय मेंटोर मिस्टर लाखन सर के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा। थैंक यू सो मच सर, कि आपने हमें ये समझ बख्शी और ये नॉलेज दी, और आज वो हमेशा पल पल हमारे साथ हैं, हर पल हमें नॉलेज देते रहते हैं, और पूरी टीम को गाइड करते रहते हैं, और उन्हीं की गाइडलाइन पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड लाखन सर। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा सभी सपोर्टिव अपलाइन का। मेरी जितने भी अपलाइन है उन्होंने सबसे कुछ न कुछ सीखा है, और हमेशा सीखता रहूंगा। और मैं हमेशा अपने आप को ये कमिटेड करता रहता हूँ कि मैं एक अच्छा ट्रेनर बन पाऊं या ना बन पाऊं, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट जरूर बन के रहना चाहता हूं हमेशा। क्योंकि कहते हैं कि जितना अच्छा आप सुन सकते हैं, जितना अच्छा आप स्टूडेंट जितना अच्छा बना रहेंगे, उतना अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। तो मैं एक अच्छा स्पीकर बनना चाहता हूं और हमेशा बना रहना चाहता हूं। तो मैं थैंक्स करना सभी सपोर्टिंग एम्प्लॉय को, सभी से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, और आज मैं जो भी डिलीवर करूंगा वो मेरी सभी ग्रेट अपलाइन की देन होती है, कि वहीं से मैंने सीखा है, वही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं तो क्या करके सीखा हूं, वो सब हमारी ग्रेट अपलाइन की देन है। मैं थैंक्स करना चाहूंगा रवि सर, शशि सर, जो प्रयागराज से हमारी ग्रेट अपलाइन में आते हैं। थैंक यू सो मच सर। शुक्ला ब्रदर्स, थैंक यू सर। आपसे भी बहुत कुछ सीखते रहते हैं। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा, स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी
इस ग्रुप के लीजेंड्स ग्रुप के जो फाउंडर हैं, रिस्पेक्टेड हरविंदर काका सर, आपका दिल से थैंक यू सो मच सर, जो आपने मौका दिया। कल सर काका सर का फोन आया कि राकेश जी आपका सेशन है। थैंक यू सो मच सर, आपने मौका दिया हमें। और बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही लीजेंड पर्सनैलिटी हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और हमेशा जो उनकी सोच रहती है, उनका मैं काम करने का अंदाज देखता हूँ, वो हमेशा अपनी टीम के लिए डेडिकेटेड रहते हैं और हमेशा प्लानिंग रहती है उनकी कि मेरी टीम मुझसे ज्यादा आगे बढ़े, मुझसे ज्यादा तरक्की करे। हमेशा फोन आता रहता है सर का, और टारगेट लेते रहते हैं और मुझे बताते हैं, गाइडलाइन भी देते रहते हैं कि ऐसे करना है तो इसी तरीके से हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं रियली सर आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। थैंक यू। ऐसी अपलाइन हमारे को गाइड कर रही है, मैं इस बात का गर्व करता हूँ। और थैंक्स करता हूँ हमारी सभी अपलाइन का, निर्भय सर, और स्पेशली थैंक्स मेघराज शर्मा सर, आपका दिल से थैंक्स सर। आपके पास से जब से आया हूँ मेरी स्पीड डबल हो गई है। कहते हैं कि जिंदगी में इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी से ली जा सकती है। और मैं दिल से प्रणाम करना चाहूंगा हम सबकी ग्रेट अपलाइन, हम सबके ग्रेट मेंटोर, और जिनको रेनेटस वेलनेस का किंग कहा जाता है, वेरी डैशिंग पर्सनैलिटी, और मैं कह सकता हूं उनको बहुत ही स्मार्ट पर्सनैलिटी, हम्बल पर्सनैलिटी, मिस्टर लखविंदर सिंह खंगूड़ा सर। थैंक यू सो मच सर। जब से हम सर से मिलने गए थे और जब से सर से मिलके आए हैं, उस दिन से और आज तक का जो काम हमारा, वो 100% दो 10x हो चुका है, और 100% सर ये कंटिन्यू रहेगा, ये हमारा कमिटमेंट है। सभी ग्रेट लीडरों का दिल से थैंक्स जो इस जूम सेशन में आए हैं, मैं सभी का दिल से थैंक्स। और जो भी मेरी अपलाइन में आते हैं, मैं जिनका नाम भूल गया हूं, मैं उनको दिल से थैंक्स करना चाहूंगा। जो भी लीडर जो हमें डेली सुबह जूम सेशन में आके सिखाते हैं, और जो भी सुबह सुबह जो भी होस्ट करते हैं, जो भी लोग आए हुए हैं, मैं सभी का दिल से थैंक्स करना चाहूंगा, सभी को प्रणाम करना चाहूंगा कि आप लोगों की वजह से ये सिस्टम है और हम लोग सब आप लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच। और थैंक यू, स्पेशली थैंक्स, दिल से थैंक्स मेरी सभी लवली टीम का, मेरे सभी चैंपियंस का, जो जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और आज हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मैं आपसे कमिटमेंट लेना भी चाहूंगा और मैं आपसे कमिटमेंट देना चाहूंगा कि भैया राकेश भदौरिया आपके लिए दिन रात एक नहीं, दिन रात दो कर देगा, और आपके लिए हमेशा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और हम हैं तो आप हैं। थैंक यू सो मच माय लवली टीम, ऑल चैंपियन, सभी को दिल से थैंक्स करना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आज अभी बालकृष्ण जी ने बहुत कुछ बड़ा चढ़ा के बताया है और ऐसा माहौल बना दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं आज सीख रहा हूं, और इस सीखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर सिस्टम में, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफल होना है तो बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिनको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। क्योंकि दुनिया कहते हैं कि जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते हैं, बस उसी काम को अलग ढंग से करते हैं और वो जीत जाते हैं। सफलता और असफलता का में केवल एक ही अंतर होता है, सफलता से पहले जब असफलता आती है तो उसके पहले आ लग जाता है, और अगर हम उसी आ को पॉजिटिव ले लें, क्योंकि निगेटिव अगर लेते हैं तो असफलता हो जाती है, और अगर उसी को पॉजिटिव ले लेते हैं तो असफलता हो जाती है। अगर हम, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं डियर फ्रेंड्स। सफल हम हर व्यक्ति होना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है मैं अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस हो। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम को जो करता है, दिल से करता है, मन से करता है, पूरी एनर्जी लगा देता है, पूरा डेडिकेशन के साथ करता है, चाहे वो जॉब कर रहा हो, चाहे वो मजदूरी कर रहा हो, चाहे वो छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस कर रहा हो, चाहे वो नेट मार्केटिंग। हम हर काम को दिल से करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा, हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, क्या हम जो चाहते हैं वो यहाँ से 100% पूरा हो सकता है। मैं आपको बताऊं, जब मैं पहली बार सर से मिला
तो मैंने अपना रोना रोना शुरू कर दिया। मोस्टली लोग क्या करते हैं, यही करते हैं कि अपना रोना शुरू कर देते हैं, सर मैं तो जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों से जब मिलते हैं हम लोग, तो पहली बार जब हम उनको प्रेजेंटेशन करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन करते हैं, उनको बताते हैं, बिजनेस बताते हैं, बिजनेस का प्लान बताते हैं कि आपका सर यहाँ से ये हो जाएगा, आपका सर यहाँ से हो जाएगा, आप यहाँ से ये हो सकते हो, ये ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। अक्सर कर लोग 90% लोग उस पर बिलीव नहीं कर पाते। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, उसका कारण यह है क्योंकि दोस्तों हर इंसान का जो क्राइटेरिया होता है, और वो क्राइटेरिया किसका होता है, वो संगत का क्राइटेरिया होता है, उस असर होता है, वो उसके इसके माहौल का असर होता है। मैं अपनी बात करूं कि जब मेरे साथ सर बैठे हुए थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि राकेश जी आपको लगभग 15 से 20 साल जॉब करते हुए हो गया, और 15 से 20 साल जॉब करने के बाद अगर आज की कंडीशन पूछा जाए तो आपकी सेविंग अकाउंट की बात करूं तो अकाउंट में कितनी सेविंग है, तो मैं सर से नजर नहीं मिला पाया। तो सर ने मुझे बताया कि दोस्त ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये लगभग लगभग 90% लोगों की यही प्रॉब्लम है कि वो अपने काम में इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं, और उस माहौल में इतना खो जाते हैं कि उनको 10, 20, 50 हजार के चक्कर में अपनी लाइफ में वो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं, वो सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, लेकिन उनको भूल के वो उस समय मशगूल हो जाते हैं कि 10, 20 हजार के चक्कर में उन्हें लाखों रुपए महीने का सिस्टम समझ में नहीं आता। ये आपकी ही गलती नहीं है, ये 90% लोगों की गलती है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं सर। तो हमने पूछा सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो उन्होंने ये बताया हमें कि राकेश जी देखिए, हर चीज के, हर कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। होता क्या है कि लोगों को समझ में इसलिए नहीं आता कि एक क्राइटेरिया होता है कि हम और आप एक किसान के बेटे हैं, और किसान जब किसी आदमी जब जो है उसका जो माहौल होता है वो ज्यादा से ज्यादा नौकरी पेशा आदमी से मिलता है, कि उसके अराउंड में, मतलब उसके सराउंडिंग में जितने भी लोग मिलते हैं, या तो ज्यादा से ज्यादा सरकारी नौकरी में होंगे, प्राइवेट नौकरी में होंगे, उसके आसपास बहुत सारे लोग जॉब कर रहे होते हैं, कुछ गवर्नमेंट जॉब में भी वो पर्सन होते हैं जो एक नॉर्मल, यानी अगर बात करें तो कुछ लोग फौजी होते हैं बीएसएफ में, या जो मतलब नॉर्मल कांस्टेबल, या किसी थोड़ी सी ऊंची रैंक होती है उनमें मिलते हैं, या वो मिलते हैं किसी पुलिस वाले से मिलते हैं, या किसी पटवारी से मिलते हैं, किसी लेखपाल से, क्योंकि उनका जो संपर्क रहता है इन्हीं लोगों से मिलता है। और जब वो किसान देखता है कि हमारे बेटों से अच्छे इनके बेटे यार मस्त है यार, सुखी हैं, बहुत अच्छी नॉलेज, अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनकी जिंदगी बहुत मस्त चल रही है, तो वो किसान यही सोच पाता है ज्यादा से ज्यादा कि यार हमसे अच्छी इनकी जिंदगी है, और मैं अपने बेटों को क्या करूंगा, नौकरी कराऊंगा। पहले सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट जॉब कराऊंगा, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो हमारे किसान से, खेती से अच्छी तो जॉब अच्छी है, चाहे वो भले ही प्राइवेट कर ले। ये क्राइटेरिया होता है। अब जब जॉब पर्सन होता है, दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है कि जॉब पर्सन होता है, जॉब पर्सन जो भी फौजी हो या गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे टीचर हो, चाहे वो लेखपाल हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उनकी आपको किसी पर्सनली नहीं कह रहा, लेकिन मैं क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि ऐसा क्राइटेरिया, फिर जॉब पर्सन का जो क्राइटेरिया होता है वो बड़े बड़े अधिकारियों से मिलता है, उन अपने से अब मिलता है, और अपने से ऊपर जब मिलता है तो वो देखता है उनकी जिंदगी, यार हमसे तो इनकी जिंदगी बड़ी बेस्ट है, शानदार जिंदगी जी रहे हैं यार। तो एक उनके मन में क्या आता है कि यार हमने तो जैसे जिया, जैसे हमारी जिंदगी कट रही है वैसे कट रही है, लेकिन हम अपने बच्चों को अधिकारी बनाते हैं। और जो अधिकारी होता है वो ज्यादा से ज्यादा वो अपने से आपको मिलता है, किसी अच्छे बिजनेसमैन को मिलता है, और वो बिजनेसमैन अपनी शानदार जिंदगी जी रहा होता है, और वो बिजनेसमैन होता है, वो देखता है इंटरनेशनल बिजनेस को, देखता है यार हमसे अच्छी इनकी जिंदगी। तो एक क्राइटेरिया होता है कि हर इंसान अपने से थोड़ा सा ऊपर जब देखता है, तो हम वहां पर अपना एक ड्रीम बना लेते हैं कि यार हमसे इतने ये, हमसे तो अच्छा ये है, तो हम अपने बेटे को ये करा दें। तो अक्सर कर जब होता है कि हम किसी के पास जब इस बिजनेस की प्रेजेंटेशन देने जाते हैं, इस बिजनेस का जब प्लान समझाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो उस पर्सन को, हमारे जैसे पर्सन को, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमारे जैसे पर्सन को
इसलिए समझ में नहीं आता कि हम एक किसान के बेटे हैं, और एक किसान को जब एक एक कैटेगरी तो किसान की होगी, दूसरी एक जॉब पर्सन की होगी, किसी दूसरी तीसरी अधिकारी की होगी, चौथी बिजनेसमैन की होगी, और पांचवी इंटरनेशनल बिजनेसमैन की। जब बड़ी सोच की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रेजेंटेशन, हमारा जो बिजनेस है, वो किसान के बेटे को एक बड़े बिजनेसमैन, एक बड़ी इंडस्ट्री मैन बनाने की बात करते हैं। तो एक किसान के बच्चे को ये समझ में नहीं आता, इसीलिए उसके ऊपर से जाता है ये सब। और जब ऊपर से जाता है, हम लोगों को लगता है कि ये कैसा आदमी है। माय डियर फ्रेंड्स, वो सही है अपनी जगह पे। वो इसलिए सही है कि उसका जो माहौल है, उसका जो क्राइटेरिया है, वो उससे थोड़ा सा अबव, यानी थोड़ा सा ऊपर जाता है। इससे ऊपर आदमी सोच नहीं पाता। और जिसकी जब सोच बड़ी हो जाती है, जब उसको ये बिलीव हो जाता है, जब ये समझ में आ जाता है कि यस, मैं ये कर सकता हूं, मैं 100%, ये 100% मेरे लिए हो सकता है। और वो कब होता है? जब हमारी ट्रेड अपलाइन हम लोगों को जब बार बार टच करते हैं, और ये बार बार लॉजिक के साथ साथ जब समझाते हैं कि ये आपके साथ 100% इसलिए हो सकता है कि हमने किया है, ये आपके साथ इसलिए हो सकता है कि हमारी ग्रेड अपलाइन ने किया है। तो उसके साथ धीरे धीरे करके ये बिलीव हो जाता है। और बिलीव के साथ जब एक हमें हमारे अंदर एक सिस्टम ये बनता है, खुद के अंदर जब बिलीव होता है, और वो इंसान हमारे साथ आ जाता है और हमारे साथ काम करना शुरू कर देता है, और उसका खुद का एक ऐसा ड्रीम बन जाता है कि वो सारी दुनिया को छोड़ के, सारे सिस्टम को छोड़ के हम लोगों के साथ आके और पूरी एक्साइटमेंट के साथ लग जाते हैं और अपना ड्रीम पूरा कर लेते हैं। अक्सर कर यही होता है मेरे फ्रेंड्स, मेरे साथ भी यही हुआ कि जब पहली बार सर ने मुझे बताया तो ये समझ में नहीं आता। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करके चले जाते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ कि जब हम किसी के पास जाते हैं और ये बस पहली बार में पर्सन अगर नो करता है, पहली बार में अगर बोलता है कि नहीं मुझे नहीं करना, पहली बार में अगर पर्सन करता है, तो उसकी गलती नहीं है। आप समझिए कि वो उसकी गलती नहीं है, उसके माहौल की गलती है। हम जिस माहौल में जीते हैं, हम जिस माहौल में चलते फिरते हैं, बातें करते हैं, हम जैसी बातें करते हैं, जैसे लोगों में रहते हैं, जैसी संगत में रहते हैं, जैसे हमारा चाल चलन है, हम उन बातों को इतनी जल्दी नहीं भूल सकते जितनी जल्दी हम सोचते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा आप प्रयास करते रहिए। नए पर्सन के साथ बैठ के हमेशा ये प्रयास करते रहिए, लगातार फॉलो अप करते रहिए। वो इसलिए करते रहिए क्योंकि एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीन बार में अगर आप उन पर्सन को लॉजिक के साथ ये समझाएंगे। मैं हमेशा भी जब भी जाता हूं तो मैं ये बताता हूँ, फील फेल्ट फाउंड, यानी पहले हम लोग खुद ऐसे ही थे। हमारे साथ ग्रेट अपलाइन लागन सर, हम लोग पिछले 12 साल से हम लोग साथ में थे, और हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग किया और बहुत सारे काम किए। और उससे पहले ही लागन सर से जब हम हमारी बात होती थी, तो वही कहते थे कि राकेश सर, एक बार बहुत बड़ा करना है, एक बात बहुत बड़ा करना है। और ये हम लोगों को समझाते थे, ये बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है, बहुत बड़ा होगा, बहुत पैसा आएगा राकेश सर, बहुत पैसा आएगा। और ये कहते 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 ये धीरे धीरे इस माइंड के अंदर गया, इस माइंड ने कंसीव किया और बिलीव हुआ कि हाँ वास्तव में बहुत पैसा बड़ा आ सकता है। और जब बहुत बड़ा आने के लिए जब ये इसने ये अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जब गया, तब ये बिलीव हो गया कि यस बहुत बड़ा आ सकता है। तब सिस्टम समझ में आया कि यस कैसे हो सकता है। तब सर ने बताया कि इस तरीके से हो सकता है, हम इस तरीके से काम करेंगे तो गारंटी से हो सकता है। तो मेरे फ्रेंड्स, मैं पहली चीज आपको यही बताना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने बिलीव को आप स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। आपको अपना एक तो डर निकालना है, पहली चीज आप अपने बिलीव को मजबूत बनाइएगा, बिलीफ सिस्टम को मजबूत बनाइए। इसीलिए मजबूत बनाने की जरूरत है कि हम जिस पर्सन के साथ जाते हैं, बैठते हैं, तो उसको आप अपनी स्टोरी के साथ, अपनी अपलाइन की स्टोरी के साथ, अपनी ग्रेट अपलाइन की स्टोरी के साथ जोड़ के उनको ये बता सकते हैं कि आप ही अकेले नहीं है दोस्त, हम भी आपके जैसे ही थे। जिस दिन पहली बार हमने सिस्टम समझा था, उस दिन हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था। जिस दिन हमें पहली बार इस बिजनेस को बताया था, हमें लोगों को भी समझ में नहीं आया था। लेकिन आज ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि ये धीरे धीरे हम लॉजिक के साथ जब बताना शुरू करते हैं, हर बहुत सारे लॉजिक होते हैं हमारी ग्रेट अपलाइन के, हम आपको लॉजिक नहीं बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लॉजिक होते हैं, बहुत सारे हमारे पास टेक्निक होती है। उस टेक्निक के साथ जब हम
किसी भी नए पर्सन को समझाते हैं उनको समझ में आएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपसे ज्यादा, आपसे भी, आपकी डाउनलाइन आपसे ज्यादा एक्साइटेड होके और आपसे ज्यादा अचीवमेंट कर सकती है, मेरा भरोसा है। तो आप पहली बार में किसी को भी ये ना समझ आए, या पहली बार में किसी को प्रेजेंटेशन देखने के ये ना समझ लें कि ये बंदा तो बिल्कुल बेकार है। माय डियर फ्रेंड्स, कोई बंदा बेकार नहीं होता, कोई भी पर्सन खराब नहीं होता, उसके हालात खराब हो सकते हैं, हो सकता है उसके पास कोई प्रॉब्लम हो सकता है उसके पास वो समझ ना हो सकता है उसके पास ऐसे लोग की संगत हो जो पहले किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जाके उन्होंने असफलता ली हो, वो सफल नहीं हो पाए हो और वो कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रहे हो। तो ऐसे लोग बहुत सारे मिलेंगे आपको जो अपने आप को ना ठगा सा महसूस करते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी दिलाता हूं, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है और अगर आपके अंदर ये सारे लॉजिक के साथ जब किसी पर्सन को दिल से जोड़ने जाते हैं, अपनी दिल से जोड़िए, अपनी आत्मा से जोड़िए माय डियर फ्रेंड्स, उसको उसको ना अपने साथ संबंध बनाना शुरू कीजिए, वो आपके साथ गारंटी से आएगा, और गारंटी से आएगा ही नहीं, वो तहलका मचा देगा इंडस्ट्री में आके। मेरा बिलीव इसलिए है क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, उससे पहले आपको क्या करना है, मैं उससे पहले की बात करूं, उससे पहले अपना डर निकालना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि हम जाते हैं, अपनी लिस्ट भी बना लेते हैं, लिस्ट बनाने के साथ साथ में हम लोगों से बातचीत भी करते हैं, लेकिन बातचीत ऐसे करते हैं जैसे कोई इनके पीछे डंडा लेके दौड़ रहा सॉरी, जैसे इनके पीछे कोई डंडा लेके दौड़ रहा है, यानी ऐसा डर लगा होता है खुद के अंदर। जब डर लगा हो रहा था माय डियर फ्रेंड्स, जब दिल से आवाज जब तक नहीं निकलेगी ना, जब से आत्मा से कोई आवाज नहीं निकलेगी ना, तब तक आप किसी को अपने साथ नहीं जोड़ पाए। जब लोग आपसे, हम लोगों से पूछते हैं, हम लोगों से जब जाते हैं कि जोड़ने का बिजनेस तो नहीं, हाँ भैया जोड़ने का बिजनेस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, हाँ भैया नेटवर्क मार्केटिंग है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चेन सिस्टम तो नहीं, हाँ भाई है। हमें डर क्यों लगता है भाई हम किसी से ये बोलेंगे चेन चेन सिस्टम नहीं है? लेकिन वो किस लिए पूछना चाह रहा है, वो सामने वाला जब ये पूछता है कि कहीं नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान तो नहीं लेके आए, कहीं आप ना चेन सिस्टम वाला वही जो मेंबर बनाने वाला स्कीम तो नहीं लेके आए। और हम लोगों को ऐसा डर लग जाता है कि यार वो ये तो पहले से जानता है नेटवर्क मार्केटिंग को, ये पहले से जानता है। भाई मेरे उसने नहीं पता, उसको नहीं पता कि ये वाकई में ये कैसा सिस्टम है जो हमारी आने वाली पुश्तों को भी सफल कर सकता है। आने वाली 7 पीढ़ियों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऐसा सिस्टम है। उसको नहीं पता माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन हम डर डर के बता रहे होते हैं, और उस समय हम बोल देते हैं नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है। बोले आप भी तो नहीं फंस गए? नहीं नहीं नहीं, मैं तो वैसे वैसे ही बता रहा था आपको। और वो बंदा बच के निकलने की कोशिश करता है माय डियर फ्रेंड्स। उसका रीजन ये होता है कि कहते हैं ना कि खाली बंदूक से हमेशा 2 लोग डरते। जब हम अंदर से खाली होते हैं ना, जब हम अंदर से खाली होते हैं तो हम खुद भी डर रहे होते हैं और सामने वाला भी डर रहा होता है। सामने वाला ये आपसे पूछना चाह रहा है, वो पर्सन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि भाई मैंने एक नेटवर्क मार्केटिंग चेन सिस्टम या जो भी वो बोलता है अपनी भाषा के अंदर कि वो उसने किया है, लेकिन ये आपसे समझना चाहता है कि इसका सही परिभाषा क्या है। वो आपसे समझना चाहता है कि क्या इस सिस्टम में आके वाकई में समझ सफल हो सकता हूँ। और हमें डर लगा हुआ है क्योंकि हमने अपने सिस्टम की नॉलेज नहीं ली, हमने अपने सिस्टम को सही तरीके से समझा नहीं, हमने अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से नहीं समझा कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर कितने इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, हम अपने प्रोडक्ट को किन किन लोगों को दें, कौन कौन लोग ठीक हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं गारंटी से, ठीक हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। इन कारणों की वजह से, इस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जब हम किसी के पास जाते हैं, आधी अधूरा नॉलेज लेके जाते हैं। हमेशा माय डियर फ्रेंड्स, आधा अधूरा कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा इसके समान होता है। अगर आधी अधूरी नॉलेज लेके जब जाते हैं तो हमें अंदर से डर लगा रहता है कि यार मैं किसी से कुछ बोल दूं और ये कहीं ना कहीं सवाल ना कर, कहीं कुछ पूछ ना दे। अगर पूछ ना दे, उसका मुझे जवाब नहीं आएगा तो यार ये पर्सन जुड़ेगा। हमारी माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे पहले भी बोला, आज फिर बोलता हूं, किसी को भी अपने साथ जोड़ने के लिए नहीं मत जाइए माय डियर फ्रेंड्स, अपने अपना संबंध बनाइए, दिल का रिश्ता बनाइए। और आप, ये सब कुछ हो सकता है ये, लेकिन ये कब हो सकता है? जब आप उसके साथ दिल से कनेक्ट होंगे, और दिल से कनेक्ट तभी हो पाएंगे जब आपके अंदर डर नहीं होगा। डर, सबसे पहले आप अपना डर निकालिएगा। डर, डर किस बात का होता है? डर होता है रिजेक्शन का।
डर होता है कि हमारा कहीं प्रोडक्ट हम किसी को देते हैं तो उसका कहीं रिजल्ट ना आने का डर होता है, बंदा कहीं हमारे सवाल ना कर दे। मतलब माय डियर फ्रेंड्स, रिजेक्शन का सबसे बड़ा डर जो होता है, मोस्टली लोग एक बार पहला जापड़ खाते ही छोड़ देते हैं। मोस्टली लोग कि एक दो बार किसी ने रिजेक्ट किया, सिस्टम छोड़ जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो दूसरा झापड़ खा के छोड़ जाते हैं, कुछ लोग तीसरा झापड़ और चौथे झापड़ में आपका पर्सन, आपकी सफलता निश्चित करती है कि आप चौथी और पांचवी बार में आपकी सफलता निश्चित करती है कि आप सफल होने वाले हैं, लेकिन उस समय बहुत सारे लोग बिजनेस छोड़ देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपना डर निकालिए। डर के आगे ही जीते हैं। पहले डर से दूर निकलिए। और डर से दूर निकला कैसे कैसे जा सकता है कि सबसे पहले आप सिस्टम की नॉलेज लीजिएगा। हमें सिस्टम की नॉलेज में क्या चाहिए, जो भी सिस्टम के अंदर नॉलेज है, सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट की नॉलेज आपको 100% होनी चाहिए। आयुर्वेदा की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर कितने कितने इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, किस किस के अंदर काम करता है, ये आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि आप वॉलेट ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं। आप कंपनी को पेमेंट करते हैं, वॉलेट लेके आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं। ये सारी की सारी नॉलेज सबसे पहले आप लीजिएगा। और इस नॉलेज के साथ जब आप निकलते हैं, उसके बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग की, आपके ग्रेट अपलाइन आपके साथ चलती है। नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज लेने के बाद उनसे दिल से कनेक्ट हुई है, मैं गारंटी कर सकता हूं आपके साथ आप पूरी दुनिया जोड़ने के लिए तैयार है। आपके साथ पूरा हिंदुस्तान आपके साथ आने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स हमारा हमारा क्योंकि मैं भी वेट कर रहा था किसी ना किसी पर्सन का। मेरी ग्रेट अपलाइन हमारे पास आए, हमारे भाई को समझाया, उन्होंने हमें समझाया, और आज हम पूरा खानदान मिलके इस काम को करते हैं। और पूरा खानदान क्या, हमारी अगली जनरेशन भी काम करती है माय डियर फ्रेंड्स। 20 साल जॉब करते हो गए माय डियर फ्रेंड्स। 20 साल के अंदर कभी जिंदगी में नहीं सोच पाए कि हम कभी गाड़ी ले सकते हैं, क्योंकि गुजारा नहीं हो पा रहा था ढंग से। कभी गुजारा मतलब अगर हम 7 तारीख को हमें सैलरी मिलती है तो 25 तारीख के बाद हमें सोचना पड़ता है कि कहां से आए। ये जिंदगी चल रही थी। और इसी जिंदगी की भागदौड़ में हमें हमारी ग्रेट अपलाइन मिला, उन्होंने हमें ये समझाया। और जब आप सोच के देखो कि हमारी अपलाइन अगर हमारे पास डर डर के आते और डर डर के अगर ये सिस्टम बताते, तो क्या हम जुड़ते, क्या हम इस सिस्टम में आते? और क्या मैं इस सिस्टम में नहीं, अगर नहीं आता तो क्या मैं आपके सामने होता? माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी फैमिली में मैं, मेरा छोटा भाई मुकेश भदौरिया, मेरे बड़े भाई जयपाल सिंह भदौरिया, मेरा भतीजा अंकित, मेरा छोटा भतीजा है श्याम, पूरा खानदान मिलके चलते काम कर रहे हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं अचीवमेंट की बात करूं तो मात्र और मात्र 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर मेरे घर में आज अगर बात की जाए तो एक नहीं, 3 3 गाड़ियां हैं माय डियर फ्रेंड्स। कभी जिंदगी में सोच नहीं पाते थे कि जॉब करते हुए, मैं ऑटोमोबाइल लाइन में काम करता था, लोगों को गाड़ियों की चाबी देता था, कांग्रेचुलेशन बोलता था, लेकिन ये बोलते 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 थक गया। कभी सोच नहीं पा रहे थे कि कभी वो मेरे लिए हो सकता है। लेकिन आज आज हमारे घर में 3 3 गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और अभी कुछ दिन पहले हमारे छोटे वाले भाई नई गाड़ी उसको रिप्लेसमेंट करने की प्लानिंग बना रहे हैं। ये सब कुछ हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, हम सबके लिए हो सकता है। उसके लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, हमेशा मोटिवेटेड रखिए, हमेशा मोटिवेटेड। बहुत सारे लोग होते हैं कि एक बार अपलाइन के सामने जब बैठ जाते हैं, अपलाइन के सामने बैठेंगे, अपलाइन उनको लॉजिक समझाएंगे, लॉजिक समझाने के बाद उनको सब कुछ बताएंगे, और बताने के बाद उस समय इतना मोटिवेट हो जाएंगे, बोलो अरे सर पूरी दुनिया को जीत लेंगे सर, आप टेंशन मत लो सर, पूरे हिंदुस्तान को ज्वाइन करा देंगे सर, आप देखना सर इस वीक के अंदर कमाल कर देंगे सर, इस वीक के अंदर। और जैसे ही मार्केट में जाते हैं, जैसे ही मार्केट में जाते हैं, मतलब एक गुब्बारा जो होता है ना, गुब्बारा, उस गुब्बारे की तरह हवा भर के जैसे जाते हैं, और मार्केट में जैसे ही गए, एक पर्सन ने नो बोला, 2 पर्सन ने नो बोला, तीसरे पर्सन ने जैसे ही नो बोलता है, हवा निकल जाती है। माय डियर फ्रेंड्स, मोटिवेशन का कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो आपको परमानेंट इंजेक्शन लगा दिया जाए जिससे आप हमेशा मोटिवेट रहे।
मोटिवेशन खुद के अंदर से आता है। एक बार मैं लागन सर के साथ बैठा, एक बार मैंने सारे सवालों की लिस्ट लेके सारे सवाल लिखे। मैंने कहा सर इसका जवाब दो, इसका जवाब दो, सर इसका जवाब दो। मैंने सारे सवालों की लिस्ट बनाई और लिस्ट बनाने के बाद एक एक करके सवालों के जवाब लिए, सिस्टम समझा, सिस्टम की पावर को समझा, इंडस्ट्री की ग्रोथ को समझा, इंडस्ट्री के मैनेजमेंट को समझा, प्रोडक्ट को समझा। उसके बाद आज तक का रिकॉर्ड है। ये आप लाखन सर से पूछ सकते हैं कि कभी सवाल नहीं आता माय डियर फ्रेंड्स। मैं हमेशा ये बात करता हूं सर ये ग्रोथ कैसे हो सकती है, सर ग्रोथ कैसे हो सकती है, ग्रोथ कैसे हो सकती है। और जब भी सर के साथ बैठता हूं तो केवल ग्रोथ की प्लानिंग होती है माय डियर फ्रेंड्स, अचीवमेंट की प्लानिंग होती है, कभी मोटिवेशन नहीं दिया। क्योंकि मैं इतना सेल्फ मोटिवेट हूं, मुझे पता है कि सिस्टम शानदार है, सिस्टम जानदार है। दुनिया का पहला ऐसा सिस्टम है माय डियर फ्रेंड्स, पहली ऐसी इंडस्ट्री है रेनाटास वेलनेस जिसने 450 से ज्यादा करोड़पति बनाए मात्र और मात्र 6 साल के अंदर। सोच के देखिए। शाम को हम लोगों ने सब लोगों ने सुना, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनलिटी, हम सबके दादा सुब्रतो दत्ता सर, हम सबके सीएमडी, क्या गजब की नॉलेज, क्या गजब की प्लानिंग लेके आते हैं और क्या गजब की प्लानिंग बना रहे हैं। आप सोच के देखिए कितना बड़ा विजन, आने वाले 100 साल का विजन सोच के देखिए। माय डियर फ्रेंड्स, इंडस्ट्री हम लोगों के लिए इतना सोच रही है, इतना कर रही है कि आने वाली 100 साल का विजन बना दिया उन्होंने, 100 साल की प्लानिंग बना रखी है हम लोगों के लिए। हम लोग अपने लिए एक वीक की प्लानिंग नहीं बना पा रहे, आने वाले कल की प्लानिंग नहीं बना पा रहे हैं। आप सोच के देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्यों नहीं बन पा रहा? इसका कारण ढूंढिए अपने अंदर। कौन से होमोग्लोबिन की कमी है माय डियर फ्रेंड्स? आप चेकअप कराइए, अपना टेस्ट कराइए कि आपकी बॉडी के अंदर किस किस चीज की कमी है, उस चीज को पूरा किया जाए। बैठिए अपने डॉक्टर के साथ, डॉक्टर आपकी अपलाइन, जो आपकी प्रोडक्टिव अपलाइन है, आपकी ग्रेड अपलाइन है, बैठिए अपनी प्रोडक्टिव अपलाइन के साथ। जो जो वो हमारी जो अपलाइन है ना, वो सब कुछ जानते हैं। वो पैथोलॉजी का भी काम जानते हैं, वो डॉक्टर का भी काम करते हैं, वो आपको आपका टेस्ट भी कर देंगे और आपको दवाइयां भी दे देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मोटिवेटेड रहिए। मोटिवेशन का भी इंजेक्शन नहीं आता किसी डॉक्टर से लगवाने के बाद बोला हमेशा मोटिवेट रहेंगे। मोटिवेशन एक ही बार होता है। मोटिवेशन तो आप अपनी फैमिली से ले सकते हैं, मोटिवेशन अपने हालातों से ले सकते हैं, मोटिवेशन आप अपने परिवार को देखते हुए ले सकते हैं, मोटिवेशन आप अपने रिश्तेदारों को देख के ले सकते हैं। आपको दिए हुए चैलेंज के साथ, आपको कुछ चैलेंज दिए जाते हैं, मार्केट में चैलेंज मिलते हैं, कभी कभी हमारे अपनों से चैलेंज मिलते हैं, इनसे भी मोटिवेटर रह सकते हैं। मोटिवेशन कहीं से भी आ सकता है। मैं तो कह रहा हूं सीख कहीं से भी ली जा सकती है, गधे से भी ली जा सकती है कि साला इसकी तरह कभी लदना नहीं, इसकी तरह कभी बोझा नहीं ढोना। अगर ये मोटिवेशन आपके अंदर परमानेंट अगर हो गया ना, तो माय डियर फ्रेंड्स बात एक काम रह जाता है, वो रह जाता है कि हमें सिस्टम की सही नॉलेज, राइट नॉलेज लेके और मार्केट के अंदर पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे इंस्पिरेशन के साथ लग जाना है। मैं गारंटी कर सकता हूं कि आने वाली 1 से 2 साल, 2 साल के अंदर आपके अकाउंट में उतना अमाउंट आना शुरू हो जाएगा कि आप खर्च करते करते थक जाएंगे, लेकिन अमाउंट आपका आना बंद नहीं होगा। ये मैं गारंटी कर सकता हूं। ये हो तभी सकता है हमारे फ्रेंड्स, एक दिन के मोटिवेशन से नहीं होगा। मोस्टली लोग होते हैं कि सर आज मोटिवेशन दिया, कल से फिर उनके पास बैठना पड़ेगा। सर आपके पास बैठ 2 दिन मोटिवेट हुआ, तीसरे दिन फिर डिमोटिवेट हो गया, भैया उसके साथ फिर इंजेक्शन लगा। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं ना सेल्फ मोटिवेशन से ज्यादा कोई मोटिवेशन होता नहीं है। और सेल्फ मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे हालात से ज्यादा कोई मोटिवेशन होता नहीं। सबसे ज्यादा बड़ा मोटिवेशन होता है कि हमारे हालात क्या है, हमारे घर के हालात क्या है, मुझे अपने हालातों को कैसे दूर करना है। बच्चों की फीस टाइम से नहीं आ रही, घर के हालात खराब है, सही तरीके से जो ड्रीम्स देख पा रहे वो नहीं हो पा रहे, कर्जा लदा हुआ है। इन इन हालातों से भी आप मोटिवेट हो सकते हैं और इन हालातों से मोटिवेट होके सीख के इस रेनेटस वेलनेस के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा मोटिवेशन के साथ रहिए। अगली बात करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, गोल बना के काम कीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, गोल बना के।
मोस्टली लोग मोटिवेशन भी बहुत अंदर है, एक्साइटमेंट भी बहुत सारी है, शानदार एक्साइटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, बट गोल नहीं है। अगर टारगेट पूछा जाए कि आपका इस वीक का टारगेट क्या है, तो हवा में बात करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हवा में बातें नहीं की जाए। गोल बनाइए, एक सही अचीवमेंट गोल, अचीवेबल गोल बनाइए, और उस गोल के साथ अपलाइन के साथ बैठिए, अपलाइन की गाइडलाइन के साथ उस गोल को बनाइए। सर मेरा इस वीक का ये गोल है, इसको कैसे पूरा करूं, आप मुझे गाइड कीजिएगा, और इस गोल को मैं 100% पूरा करना चाहता हूं। और उसके साथ सही गाइडलाइन के साथ, सही वर्किंग के साथ आप काम करना शुरू कीजिएगा। गारंटी से आपके गोल पूरे हो जाएंगे। लेकिन गोल जब तक नहीं होगा, आपका गोल बनाइए, गोल जरूर बनाइए। हर वीक, हर दिन का आपका गोल जरूर होना चाहिए, कि आपका हर दिन का गोल होना चाहिए कि आज मुझे पर डे इतने प्लान करने हैं। अगर हम इतने प्लान करेंगे तो कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, कितने लोगों से कॉलिंग करनी पड़ेगी, कितने लोगों से अपॉइंटमेंट लेंगे तो कितने लोग आपसे अपॉइंटमेंट देंगे। उसके बाद अपॉइंटमेंट देने के बाद बहुत सारी आपकी जो मीटिंग है वो ऐसी रिजेक्ट हो जाती है। तो आप अपना गोल बनाइए कि अगर 5 लोगों से मिलना है, 5 लोगों को प्लान करना है, तो माय डियर फ्रेंड्स 20 कॉल कीजिएगा। 20 कॉल करेंगे, 10 अपॉइंटमेंट मिल जाएंगी, और 10 अपॉइंटमेंट के साथ आप 10 अपॉइंटमेंट मिलेंगी, 10 में से 5 आपकी कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन 5 100% आपकी प्लान जरूर हो जाएंगे। हमारी ग्रेड प्लान इस तरीके से हमको बताते हैं, क्योंकि दुनिया का हर एक सिस्टम कहता है कि लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। क्योंकि कोई भी पर्सन 100%, 100 में से 100% उसका लॉ ऑफ एवरेज नहीं आता। लॉ ऑफ एवरेज के साथ जब आप काम करेंगे, आप सही लॉजिक के साथ काम करेंगे, आपका काम इजी होगा, और जबरदस्त तरीके से होगा, और आसान तरीके से होगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम कब और कहां, कब कैसे कामयाब होंगे। सही अपलाइन के साथ, सही अपलाइन की डुप्लीकेशन का मतलब यह है कि आप जो आप हमारी प्रोडक्टिव अपलाइन है, जो हमारी एक्टिव अपलाइन है, जो हमारे मेंटोर हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर इसलिए चलने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स, कि हमारी ग्रेड अपलाइन जो हमारी होती है, वो हमें वो रास्ता बताते हैं जिस रास्ते पर वो चल के गए। आप सोच के देखिए कि हमें जिस रास्ते पे पता ही नहीं है, जिस रास्ते के बारे में पता नहीं है, और उस रास्ते पे हम चलने के लिए अगर कोई बोले कि वहां पर फलानी जगह पे ये गड्ढा हो सकता है, तो हमें उसकी बात माननी पड़ेगी ना, क्योंकि वो पहले गया हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि हमारी जो ग्रेड अपलाइन हमारे से बोलती है, उसी रास्ते पर बताए चलने को कहेंगे, कि जिस रास्ते पर वो चल के गए। जहां पर कहीं प्रॉब्लम होती है, वो आपको बताना, वो आप नहीं चाहते कि हमारी किसी भी पर्सन को, मेरी टीम को, किसी चैंपियन को कोई प्रॉब्लम आए। हमारी ग्रेट अपलाइन हमेशा चाहती है कि मेरी टीम मुझसे, जो मैंने दिक्कतें झेली हैं, वो हमारी टीम ना झेले, आसानी से अपने गोल को पूरा करे, आसानी से अपने टारगेट को पूरा करे। इसलिए वो हमेशा आपको अगर डांटते भी हैं, अगर आपसे कुछ बोलते भी हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं उनकी डांट ऐसे समझ लीजिएगा कि एक उसकी काम करती है, घड़ा बनाने वाली काम करती है, कि ऊपर से डांट जो होती है, चोट लगती है ना घड़े के अंदर, और नीचे से एक हाथ जो